के समस्त एनआईएस डीएलएड डिग्री धारकों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। गजट को लेकर के बड़ी खबर, वैधता पर मुहर जल्द, मीटिंग से बड़ी अपडेट, सब कुछ स्पष्ट करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। साथियों, बात करें गजट के परिप्रेक्ष्य में, बोहरा सरकार कंटिन्यू रूप से प्रयास जारी है और साथियों ये प्रयास कहीं ना कहीं जल्द ही सार्थक होने जा रहा है। बात करें साथियों गजट के परिप्रेक्ष्य में जो महत्वपूर्ण खबरें प्राप्त हो रही हैं, आशा यही की जा रही कि जल्द से जल्द आपका गजट जो है पब्लिश होने वाला है। लेकिन साथियों बात करें जो प्रयास किए गए हैं वो कहीं ना कहीं सराहनीय भी हैं। कई सारे पत्र जो है शिक्षा मंत्रालय को लिखे गए हैं, प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा गया है, राष्ट्रपति महोदया को पत्र लिखा गया है और साथियों बात करें जो प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा गया है कहीं ना कहीं उसका संज्ञान भी लिया गया है और स्पष्ट रूप से शिक्षा मंत्रालय को कहीं ना कहीं निर्देशित भी किया गया है। साथियों इसका स्पष्ट रूप से यही चीज़ें दिख रही हैं कि गजट को लेकर के कहीं ना कहीं कार्रवाई स्पष्ट रूप से जारी है। और साथियों बात करें जो त्रुटियां हुई, गजट पब्लिश नहीं हो सका, स्पष्ट रूप से जो मान्यता पत्र में इंगित किया गया था कहीं ना कहीं अब उसको लेकर के प्रयास यही किया जा रहा है कि जल्द से जल्द उनका सुधार किया जाए और गजट भी पब्लिश किया जाए। इसको लेकर के साथियों जो शिक्षा मंत्रालय में मंथन किया जा रहा है उसका निष्कर्ष जल्द निकलकर सामने आएगा। साथियों बोहरा सर की जो मेहनत है जल्द आप सभी के सामने आने वाली है और गजट भी आप सभी का जल्द पब्लिश होगा। लेकिन साथियों इसके लिए जो भी प्रयास है कहीं ना कहीं लगातार कंटिन्यू रूप से किए जा रहे हैं और साथियों ये प्रयास ही आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। साथियों आशा करेंगे जल्द जो गजट है वो पब्लिश हो जाए जिससे एक आप सभी लोगों के पास आधार मिल सके कि इस बिहाफ पर हमें जो है कहीं ना कहीं एनआईएस डीएलएड का प्रशिक्षण प्रदान किया गया था और जो भी प्रावधान थे कहीं ना कहीं वो इस पर स्पष्ट किए गए हैं। जो भी चीज़ें हैं, किस प्रकार से कोर्स को डिजाइन किया गया है, क्या क्या मानक दिए गए हैं, तो ये सारी चीज़ें तय कहीं ना कहीं गजट आप सभी का करने वाला है। तो साथियों इसको लेकर के जो प्रयास है सार्थक होगा, जल्द ही गजट पब्लिश भी होगा। लेकिन साथियों बात करें जिस बिहाफ पर आप सभी का प्रयास जारी है इसे स्पष्ट हो रहा है कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्रालय में आपकी वैधता पर भी विचार किया जा रहा है। जो प्रयास आप सभी लोगों ने किया है उस पर भी विचार किया जा रहा है। साथियों गजट जो है मात्र जो है स्पष्ट रूप से पब्लिश हो जाने से कहीं ना कहीं आप वैलिड नहीं हो जाएंगे, लेकिन आपको एक आधार मिल जाएगा और वैधता को लेकर के जो साथियों कहीं ना कहीं अंतिम निर्णय तो स्पष्ट रूप से सरकार और एनसीटी को ही करना है, क्योंकि साथियों जो शिक्षा मंत्रालय है इस पर स्पष्ट करेगा और सरकार जो उचित निर्णय लेगी कहीं ना कहीं उस पर जो है स्पष्ट रूप से आपका कहीं ना कहीं वैधता पर भी उसका असर पड़ेगा। क्योंकि साथियों जो एचआरडी मंत्रालय के निर्देश पर जो कोर्स आप सभी लोगों के लिए डेवलप किया गया उसमें कहीं ना कहीं एनसीटी का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। साथियों कारण रहा कि जिसके कारण आपका गजट पब्लिश नहीं हुआ, कहीं ना कहीं उन खामियों को भी दूर करते हुए जल्द ही प्रकाशन विभाग को निर्देशित किया जाएगा कि गजट पब्लिश किया जाए, जिससे कहीं ना कहीं एक मानक तय किया गया था उसका कोई ना कोई आधार स्पष्ट रूप से इन 14 लाख अभ्यर्थियों को मिल सके। तो साथियों वैधता को लेकर के जो प्रयास है कहीं ना कहीं उस पर भी बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा मंत्रालय की मोहर रहेगी, क्योंकि साथियों जो भी निर्णय होगा कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्रालय उस पर स्थिति स्पष्ट करेगा। साथियों तो ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं, कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो लगातार एनसीटी में मीटिंग्स हो रही हैं। अभी तक के परिप्रेक्ष्य की बात करें, आप सभी को पता है बीएड के परिप्रेक्ष्य में भी मीटिंग हो रही है और उन मीटिंग्स में कहीं ना कहीं एनआईएस डीएलएड को लेकर के भी बात की जा रही है, क्योंकि साथियों यहाँ पर एक अभ्यर्थी की बात नहीं, यहाँ पर हमारे 14 लाख परिवार की बात है और कहीं ना कहीं सबकी आवाज़ लगातार जो है पहुँच रही है, माध्यम चाहे जो भी हो। क्योंकि साथियों आप देखेंगे असम प्राथमिक शिक्षक भर्ती के हमारे साथियों ने अपनी बात को पुरजोर तरीके से उठाया है और कहीं ना कहीं सीएम तक उस बात को पहुंचाया है। तो साथियों ये बात स्पष्ट रूप से आपको अवगत करा दें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है उच्च स्तरीय रूप में भी पहुँच रही है, यानी शिक्षा मंत्रालय तक भी पहुँच रही है उनकी बात। तो साथियों बात यही है कि कोई भी साथी प्रयास करेगा सीधे तौर पर उस पर वैधता को लेकर के ही प्रयास करेगा साथियों, क्योंकि आप देख रहे हैं लगातार जितनी भी शिक्षक बहालियाँ आ रही हैं सीधे तौर पर जो है राज्य सरकारें एक महत्वपूर्ण जो है नोटिस पब्लिश करवाती है शिक्षा विभाग के माध्यम से, जिसमें स्पष्ट हो जाता है कि सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन कर रही है और अनुपालन हो भी रहा है। कारण यही है साथियों क्योंकि अभी तक हमारे पास ना तो गजट है और ना ही हमारे पास किसी भी तरीके से हम अभी तक सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा पाए हैं। और साथियों जो प्रयास रिव्यू पिटीशन का था कहीं ना कहीं अभी उसे भी कहीं ना कहीं कोर्ट में नहीं ले जाया जा सका है। बात करें साथियों वेस्ट बंगाल के माध्यम से अभी तक जो उनकी प्राथमिक शिक्षक भर्ती ऑनगोइंग है कहीं ना कहीं उस पर प्रभाव पड़ रहा है, इसको लेकर के वो साथी स्पष्ट रूप से क्लेरिफिकेशन लेकर के गए हैं, लेकिन अभी किसी भी तरीके से कोई भी सुनवाई जो है 28/11 के बाद एनआईएस डीएलएड के परिप्रेक्ष्य में नहीं की गई है। तो आशा करेंगे इसके लिए जो प्रयास जारी है साथियों आपको अवगत करा दें, आज मीटिंग रखी गई थी डिग्री वैलिड करने को लेकर के, जो कोर्ट के माध्यम से प्रयास किया जाना यानी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से किया जा रहा है। साथियों वहाँ की कुछ महत्वपूर्ण तस्वीरें आ रही हैं, उनको इंगित कराएंगे कि आज जो मीटिंग है कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण रही है।
साथियों यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं कहीं ना कहीं आप सभी को पप्पू सर दिख जाएंगे और बहुत सारे साथी हमारे दिख रहे हैं जो एनआईएस डीएलएड परिवार के हैं। और साथियों बात करें तो स्पष्ट रूप से इस मीटिंग में वो सभी रणनीतियां तय की जाएंगी जो स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट में जल्द से जल्द केस जो है किया जा सके। और साथियों ये एक महत्वपूर्ण मीटिंग है और कहें तो फाइनल मीटिंग भी है केस से पहले, क्योंकि साथियों इसमें स्पष्ट रूप से उन सभी साथियों से आह्वान किया गया है, किसी भी राज्य से हैं और किसी भी भर्ती से संबंधित हैं, अगर उन एनआईएस डीएलएड से संबंधित हैं और उनका चयन सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है या वैधता को लेकर के प्रयास कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको जुड़ना चाहिए और अपनी बात जो है सुप्रीम कोर्ट तक फिर से पहुंचानी चाहिए कि जो आदेश किया गया है उससे कहीं ना कहीं हम सभी प्रभावित हो रहे हैं, तो इस पर एक बार त्वरित रूप से निर्णय जरूर लिया जाए। हालांकि साथियों बात करें स्पष्ट रूप से यहाँ पर यह संभावना क्या है, क्या हमें वैधता मिलेगी, लेकिन साथियों हमको प्रयास करना ही पड़ेगा, क्योंकि साथियों अब हमारे पास कोई भी अन्य विकल्प नहीं है। क्योंकि साथियों जो प्रयास हमने किए हैं कहीं ना कहीं उन पर अब निर्णय जो लिया जाएगा उसमें देरी की जा रही है या देरी हो रही है। कारण चाहे जो भी हो, कहीं ना कहीं उस पर शिक्षा मंत्रालय के साथ साथ एनसीटी भी उस पर कहीं ना कहीं सारी चीज़ें क्लियर करने के बाद ही नई चीज़ें आप सभी को मिल सकेंगी। लेकिन साथियों गजट जो है पब्लिश होगा भी तो आपको तब भी जो है कहीं ना कहीं वैधता नहीं प्राप्त हो जाती है। लेकिन साथियों आप अपनी बात को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाएंगे तो एक आपके लिए एक महत्वपूर्ण जरिया होगा, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश को देखेंगे तो कहीं ना कहीं स्पष्ट किया गया है कि जो भी मानक है उनके लिए कोई भी ऐसा राजपत्र या गजट अगर पब्लिश किया होता तो जो सुप्रीम कोर्ट में आपकी बहस हुई उसमें उसको आप रख सकते थे, क्योंकि साथियों यहाँ पर एनसीटी कहीं ना कहीं जवाबदेह भी हो सकती थी। लेकिन साथियों यहाँ पर जैसे ही आपका गजट पब्लिश ना होना, कहीं ना कहीं मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी जो 2010 की लागू करने से स्पष्ट हो गया कि आप 2 साल के लिए वैलिड नहीं है। हालांकि साथियों जो हमें कोर्स कराया गया उसमें 6 माह का जो इंटर्नशिप था उसके प्रावधान को भी स्पष्ट किया गया। लेकिन साथियों अगर गजट होता तो हम बिल्कुल जो है कहीं ना कहीं जीत की ओर बढ़ते। तो साथियों जो वैधता को लेकर के प्रयास है उस पर जल्द ही प्रभावी रूप होगा, क्योंकि हमारा प्रयास जारी है, कोर्ट स्तर से भी जारी है, हम सभी साथी लगे हुए हैं और जो साथी हमारे लगातार प्रभावित हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपनी बात को शिक्षा मंत्रालय तक पहुंचा रहे हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में शिक्षा मंत्रालय को निर्णय भी लेना पड़ेगा, क्योंकि साथियों जो भी केस किया जाएगा उसमें स्पष्ट रूप से ये सारी संस्थाएं जवाबदेह होंगी, क्योंकि इनसे भी जवाब किया जाएगा कि आखिर जो भी चीज़ें थी कहीं ना कहीं उनको स्पष्ट क्यों नहीं किया गया और इन अभ्यर्थियों के परिप्रेक्ष्य में क्या निर्णय लिया जाता है। अंततः निष्कर्ष चाहे जो भी निकले, क्योंकि हमें वैधता चाहिए, वो भी स्पष्ट रूप से प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका लिया जाए, जिसे को लेकर के आप सभी का प्रयास जारी भी है और जारी रहना चाहिए। क्योंकि एक राज्य नहीं साथियों, कई सारी भर्तियों से संबंधित आप देख रहे हैं। वेस्ट बंगाल का भी हलफनामा आपने देख लिया है जो कोर्ट में दिया गया है, स्पष्ट रूप से उसमें जो है 18 मंथ के कोर्स को जो है वैलिड नहीं माना गया है, जो एनआईएस डीएलएड का स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार स्पष्ट किया गया है। तो ये सभी चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं। तो आशा है कि हमारा जो गजट है कहीं ना कहीं उसका जो प्रयास है और नंदन बोहरा सर का जो कहीं ना कहीं लगातार प्रयास है वो सफल हो और जल्द से जल्द गजट पब्लिश हो, जिससे हमारे 14 लाख परिवार को एक नई राह और एक नई ऊर्जा मिल सके, जिससे और सकारात्मक रूप से हम आगे बढ़ सकें और एक बार फिर से उसी दिशा में प्रयास कर सकें जिस प्रकार से जजमेंट आने के बाद हम लोगों ने प्रयास किया है गजट को लेकर के, तो कहीं ना कहीं उसका सकारात्मक रूप दिख सके। तो साथियों ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी, आप सभी को अवगत कराना अति आवश्यक था। क्योंकि साथियों देखें तो लगातार मीटिंग की जा रही है सुप्रीम कोर्ट में याचिका को लेकर के, डिग्री वैलिड कराने को लेकर के। तो साथियों उससे जुड़िए, जो भी साथी हैं कहीं ना कहीं जुड़ने से यही है आपका जो है बात आप रखिए, क्योंकि पिटिशनर आपको बनाया जा रहा है और पिटिशनर बनने का यही है कि सारी चीज़ें वहाँ पर जाएंगी कि इतने व्यक्ति जो हैं प्रभावित हो रहे हैं और अपनी बात जो है फिर से कोर्ट के सामने रखना चाहते हैं। कुछ ऐसे तथ्य रह गए थे जिनको कहीं ना कहीं कोर्ट के सामने नहीं लाया जा सका, तो एक बार फिर से सुना जाए जिससे वो सभी पॉइंट्स कोर्ट के सामने रखे जा सके। आशा यही की जा रही है कि उन पॉइंट्स को सुनने के बाद जो है उचित निर्णय भी कोर्ट के माध्यम से लिया जा सकेगा और जो आदेश है कहीं ना कहीं उसको दोबारा से पुनरीक्षित किया जा सकेगा कि आखिर ये 14 लाख अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं इस आदेश के परिप्रेक्ष्य से जो भी संभावनाएं हैं कहीं ना कहीं स्पष्ट हो जानी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अभी भी कहीं ना कहीं हमारे फेवर में है। और साथियों बात करें अभी भी कहीं ना कहीं प्रयास चल रहा है, जो भी चीज़ें चल रही हैं शिक्षा मंत्रालय तक बात जा रही है, सरकार तक हमारी बात पहुँच रही है, तो इससे बड़ी बात और क्या होगी। क्योंकि साथियों ये प्रभाव दिख रहा है और आपका प्रयास दिख रहा है। और साथियों हमें इतना प्रयास करना है कि आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले हमें जो है कहीं ना कहीं डिग्री वैलिड कराने का जो प्रयास है उसमें हमें सफलता जरूर हासिल करनी है। गजट को पब्लिश कराना जरूरी है। ये सभी चीज़ें तभी संभव हो सकेंगी जब आपकी जो है कहीं ना कहीं सहमति होगी और आपका साथ होगा, क्योंकि आपका साथ होगा तभी कहीं ना कहीं एनआईएस डीएलएड एक बार फिर से प्राथमिक शिक्षक भर्ती की ओर रुख कर सकेगा। अगर साथियों बिखराव की स्थिति रहेगी तो कहीं ना कहीं ये स्थितियाँ नहीं बन पाएंगी, क्योंकि
साथियों एकता में बल होता है और उसी बल का हमें प्रयोग करते हुए कहीं ना कहीं अपने लिए सार्थक चीज़ें करनी है और सकारात्मक परिणाम लेकर के आने हैं। साथियों सकारात्मक परिणाम निकलने से कहीं ना कहीं हम तो वैलिड होंगे ही, लेकिन साथियों हमारे जो भी साथी हैं जिनका चयन हो चुका है उनका भी भविष्य संवरेगा। तो आशा है सभी साथी इस वीडियो को शेयर करेंगे। जितने भी एनआईएएस डीएलएड से कैंडिडेट हैं या परिवार से जुड़े हुए साथी हैं या जिन्होंने एनआईएएस डीएलएड से कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से प्रशिक्षण ले रखा है, तो उन सभी साथियों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें। एक नई ऊर्जा का संचार होना जरूरी है, क्योंकि साथियों जिस प्रकार से आदेश है हम सभी साथी हताश हैं, लेकिन उस हताशा को अपना हथियार बनाते हुए आगे बढ़ना है और एक बार फिर से हमें अपनी बात को सरकार तक फिर से पहुंचाने का प्रयास करना है, क्योंकि साथियों अब हमें वैलिड होना ही है। क्योंकि लेकिन अगर आप प्रयास कंटिन्यू रूप से करेंगे तो हम वैलिड जरूर होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।